हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल वीडियो है फॉर बिगनर्स। क्योंकि अक्सर बिगनर्स को क्या प्रॉब्लम होती है कि मेहंदी लगाते वक्त हाथ कांपता है या डिज़ाइंस को लगाते लगाते भूल जाना, या कभी कभी ऐसे होता है कि हम किस तरीके से लाइंस को ड्रॉ करें वो समझ में नहीं आता है। तो काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स होती हैं जिनको आज हम इस वीडियो में दूर करेंगे। या मेहंदी में हम शेडिंग किस तरीके से करें, काफ़ी सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जो आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगी एंड आई होप आपको उनसे काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। पहले आपसे एक बात ज़रूर से कहना चाहूँगी कि अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है और इससे आपको ज़रा सी भी हेल्प मिली है तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर से कर दीजिएगा। और बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी आगे आने वाली जो नई वीडियोज़ हैं उनका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। और मुझे मेरे इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पर भी फॉलो ज़रूर से कीजिएगा। तो चलिए देर किस बात की है, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ काफ़ी सारी ट्रिक्स शेयर करूंगी जिसकी वजह से आपका जो हाथ कांपता है वो भी नहीं कांपेगा और आप इजीली मेहंदी लगा पाएंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हमें कुछ लाइंस ड्रॉ करनी होंगी, जैसे कि कुछ 6 सेंटीमीटर की, 8 सेंटीमीटर की और 10 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर एंड 16 सेंटीमीटर। और ये जितने भी लाइंस हम ड्रॉ करेंगे सारी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे और उसके बाद हम लाइंस को ड्रॉ करने की प्रैक्टिस करेंगे कोन से। और बिगनर्स जो हैं उनसे मैं ये कहना चाहूँगी कि 4 से लेकर 16 सेंटीमीटर्स तक की लाइन आपको खींचनी है। और हर सेंटीमीटर की लाइन जो आप खींचेंगे वो कम से कम 40 टू 50 होनी चाहिए, ताकि इतनी लाइंस पे जब आप प्रैक्टिस करेंगे मेहंदी के कोन से तो आपका जो प्रैक्टिस है आपकी वो इतनी हो जाएगी कि आपका हाथ जो कांपता है वो कांपना बंद हो जाएगा। तो जब हम मेहंदी लगाते हैं और लाइंस ड्रॉ करते हैं तो क्या होता है कि लाइंस हमारी टेढ़ी-मेढ़ी ड्रॉ होती है, हमारा हाथ कांपता है। तो अगर हम इस तरीके से प्रैक्टिस करेंगे तो हमारा हाथ बिल्कुल भी नहीं कांपेगा और हमें इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी कि हम छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी लाइन ईज़िली ड्रॉ कर पाएँगे। तो कुछ लोगों के हाथ जो होते हैं वो 18-18, 24-24 सेंटीमीटर के होते हैं, उसमें लाइन ड्रॉ करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हमें क्रिएट होती है। तो इस तरीके से जब आप मेहंदी लगाएँगे और लाइन की प्रैक्टिस करेंगे ड्रॉ करने की तो आपकी वो प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। और दूसरी जो ट्रिक है हमारी वो ये है कि आपको लाइन को ड्रॉ करते वक़्त स्पीड और प्रेशर का ख़ास ख़्याल रखना है। अगर आपकी स्पीड कोन चलाने की तेज़ है और आप कम प्रेशर से मेहंदी निकालेंगे तो ऐसा करने की वजह से आपकी जो लाइन है वो बीच में से टूट जाएगी। तो आप इस बात का भी ख़ास ख़्याल रखिएगा कि स्पीड और प्रेशर दोनों एक जैसे होने चाहिए। तो अब तीसरी ट्रिक मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, तो वो ये है कि हम जब भी लाइन को ड्रॉ करते हैं तो लेफ़्ट से राइट की तरफ जाते हैं। और अगर आपने कभी भी राइट से लेफ़्ट की तरफ आप लाइन ड्रॉ करेंगे, तो वो लाइन आपकी सही ड्रॉ नहीं होगी। हम जितनी भी लाइन्स ड्रॉ करते हैं, आपने देखा होगा कि हम लेफ़्ट से राइट की तरफ जाते हैं, चाहे वो लाइन्स हमारी छोटी हों, चाहे वो लाइन हमारी बड़ी हों। और अगर हम इस तरीके से लाइन को ड्रॉ करेंगे, जैसे कि लेफ़्ट से राइट की तरफ जाना, तो हमारी जो लाइन है वो बहुत अच्छी ड्रॉ होगी। और हमेशा लाइन को जब भी ड्रॉ करें तो कोन उठाकर करें। आप देख सकते हैं कि मैं किस तरीके से ड्रॉ कर रही हूँ और स्पीड और प्रेशर का भी हमें ख़ास ख़्याल रखना है। तो ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं, अगर आप इनका ख़्याल रखेंगे तो आपका हाथ काँपना बंद हो जाएगा और आपको लाइन्स ड्रॉ करने की भी बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। और देखिए अब मैं आपको दिखाती हूँ कि यहाँ पर मैं लेफ़्ट से राइट की तरफ लाइन जैसे ड्रॉ मैंने की है, तो वो अब मैं आपको एक और लाइन ड्रॉ करके दिखाऊँगी लेफ़्ट से राइट की तरफ। तो बहुत आसानी के साथ हम ड्रॉ कर लेंगे, बट जब हम राइट से लेफ़्ट की तरफ जाते हैं तो उससे हमारी लाइन में फिनिशिंग नहीं आएगी। तो हमारा जो तरीका है वो यही है कि हम लेफ़्ट से राइट की तरफ जाते हैं और ऐसा करने से जो हमारी लाइन है वो बिल्कुल सही से ड्रॉ होती है। और अगर हम राइट से लेफ़्ट की तरफ आएँगे तो उसमें हमें थोड़ी-सी प्रॉब्लम क्रिएट होगी और हमारी जो लाइन है वो फिनिशिंग से ड्रॉ नहीं होगी। तो आप इस बात का ख़ास ख़्याल रखें कि जब भी आप लाइन को ड्रॉ करें तो लेफ़्ट से राइट की तरफ जाएँ।
तो चलें, लाइन्स की जो प्रॉब्लम थी हमारी वो तो दूर हो चुकी है। इंशाल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा इससे, और जो हाथ काँपता है वो भी काँपना बंद हो जाएगा, अगर आप रोज़ाना इसी तरीके से लाइन्स को ड्रॉ करने की प्रैक्टिस करेंगे। तो अब जो हमारी ट्रिक होगी वो शेडिंग को लेकर होगी, क्योंकि बहुत लोगों को शेडिंग करते वक़्त बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, बहुत प्रॉब्लम क्रिएट होती है। ये समझ में नहीं आता है कि हम कौन से कोन का इस्तेमाल करें शेडिंग करने में, और मेहंदी लगाने में पतले कोन का इस्तेमाल करें या बारीक कोन का इस्तेमाल करें। तो आज आपकी ये प्रॉब्लम भी हम दूर कर देंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पर एक फ्लावर ड्रॉ करेंगे, और उसी में हम आपको बताएँगे कि हम शेडिंग किस तरह से करें। तो उसके लिए मैं यहाँ पर बारीक कोन का इस्तेमाल कर रही हूँ, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर ये फ्लावर बनाने के लिए हमने सबसे पहले स्पाइरल ड्रॉ किया है, और उसके बाद हमने हार्ट शेप का हम यहाँ पर फ्लावर बना रहे हैं, तो उसके लिए हार्ट शेप यहाँ पर ड्रॉ कर दी है। और अब इसमें मैं आपको बताऊँगी कि हम शेडिंग कैसे दें। तो जब भी मैं मेहंदी में इस तरीके की शेडिंग देती हूँ, तो मैं हमेशा 2 कोन का इस्तेमाल करती हूँ। एक कोन होता है थोड़ा मोटा चलता है, और दूसरा बिल्कुल बारीक होता है। तो जब भी आप मेहंदी लगाएँ तो 2 कोन का हमेशा से इस्तेमाल करें, क्योंकि जब हम शेडिंग देते हैं तो उसके लिए बारीक कोन की ज़रूरत होती है, और बाहर की जो आउटलाइन्स होती हैं, उसको ड्रॉ करने के लिए हम मोटे कोन का इस्तेमाल करते हैं। तो चलें, अब मैं आपको शेडिंग देना बताती हूँ। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर बारीक कोन का इस्तेमाल किया है, और इस तरीके से एक फ्लावर को ड्रॉ कर लिया है। सबसे पहले हम कोन की जो टिप होगी उसे आपको साफ कर लेना है। और ये देखिए, हल्के-हल्के हाथों से हम मेहंदी को प्रेस करेंगे ताकि कम मेहंदी बाहर आए, और इस तरीके से हल्की-हल्की शेडिंग देंगे हम। और बिल्कुल हल्के-हल्के हाथों से हमें मेहंदी को प्रेस करना है, क्योंकि अगर ज़्यादा मेहंदी बाहर आएगी तो हमारी जो शेडिंग है वो थोड़ी मोटी हो जाएगी। और बीच-बीच में जो कोन की टिप है उसे भी हम साफ करते रहेंगे, क्योंकि उस पे जो होती है वो मेहंदी लग जाती है, जिसकी वजह से हमारी मेहंदी में फिनिशिंग नहीं आ पाएगी। तो मैं नीचे और ऊपर दोनों ही तरफ से आपको शेडिंग देना बता रही हूँ। तो मेहंदी के कोन को बहुत ही कम प्रेस करना है, ताकि कम मेहंदी बाहर आए, और बीच-बीच में कोन की जो टिप है उसे आप ज़रूर साफ करते रहें, वरना तो आपकी जो शेडिंग है वो खराब हो जाएगी। तो अब मैं आपको एक फ्लावर और ड्रॉ करके बताती हूँ। तो अब मैं आपको दूसरा फ्लावर ड्रॉ करके बताऊँगी, जो कि मोटे कोन का इस्तेमाल करके बताऊँगी, और फ़र्क आपको खुद पता चल जाएगा कि बारीक कोन से हमने शेडिंग क्यों देनी चाहिए। तो ये देखिए, मैंने मोटे कोन से इस फ्लावर को बना दिया है, और अब हम इसमें शेडिंग करेंगे। तो मोटे कोन का इस्तेमाल जो हम होता है वो इसलिए मेहंदी में करते हैं, क्योंकि जो बाहर की आउटलाइन्स होती हैं उन्हें ड्रॉ करने में हम मोटे कोन का इस्तेमाल करते हैं। इसीलिए मेहंदी लगाते वक़्त हम 2 कोन अपने पास रखते हैं, ताकि एक बारीक कोन से हम पूरा डिज़ाइन बना सकें मेहंदी का, और जो मोटा वाला कोन होता है उससे आउटलाइन ड्रॉ कर सकें। तो अब देखिए, जो मोटा वाला कोन है इससे मैं आपको शेडिंग करके दिखा रही हूँ। तो आप खुद ही देख सकते हैं कि कितनी बेकार शेड इससे हुई है। तो मोटे कोन का इस्तेमाल हम सिर्फ़ आउटलाइन्स को ड्रॉ करने के लिए करते हैं। जैसे कि मैंने ये ऊपर वाला फ्लावर ड्रॉ किया हुआ है, अब इसकी जो आउटलाइन है वो हम मोटे कोन से ड्रॉ कर लेंगे। तो हमारी जो मेहंदी का डिज़ाइन है उसमें बहुत ज़्यादा फिनिशिंग आ जाएगी। बट अगर हम मोटे कोन से शेडिंग करते हैं, तो वो शेडिंग बिल्कुल बेकार होती है, जैसे कि आप देख ही रहे हैं। और जैसे कि आप देख सकते हैं कि नीचे वाले फ्लावर में मैंने इस तरीके से हाफ सर्कल ड्रॉ किया है, तो ये तरीका एक फ्लावर बनाने के लिए बिल्कुल गलत है। फ्लावर बनाने के लिए सबसे पहले हमें स्पाइरल ड्रॉ करना होगा, क्योंकि फ्लावर बनाते वक़्त हमें स्पाइरल ड्रॉ करना पड़ता है, और उसके बाद हम इसमें हम्स बनाएँगे। छोटे-छोटे हम्स हमने बनाने हैं, तो जो हम्स होते हैं उसकी प्रैक्टिस भी आपको बहुत करनी होगी, क्योंकि मेहंदी के डिज़ाइन बनाते वक़्त सबसे ज़्यादा इन्हीं चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है। और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी एलिमेंट्स होते हैं मेहंदी के डिज़ाइन को बनाने में, इनका इस्तेमाल हर मेहंदी के डिज़ाइन में किया जाता है। तो हम्स की भी आपको प्रैक्टिस इस तरीके से करनी है। और हम्स बनाने के लिए या इस तरीके की टीयर ड्रॉप्स बनाने के लिए भी हम बारीक कोन का इस्तेमाल करते हैं, और जब भी आप हम्स बनाएँ तो इस बात का ख़ास ख़्याल रखें कि और हम्स ड्रॉ करते वक़्त भी आप इस बात का ख़ास ख़्याल रखें कि हम्स की जो लंबाई है और चौड़ाई है वो बिल्कुल इक्वल होनी चाहिए।
चाहे आप हम्स बना रहे हो, चाहे आप लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, तो जल्दी-जल्दी इस तरीके से जैसे कि मैं आपको दिखा रही हूँ, लाइन्स को कभी ड्रॉ मत कीजिएगा। हमेशा धीरे-धीरे लाइन्स को ड्रॉ कीजिएगा, या अगर आप हम्स बना रहे हैं, तो उसे भी धीरे-धीरे ड्रॉ कीजिएगा। अगर आप लाइन्स को इतनी जल्दी-जल्दी ड्रॉ करेंगे, तो ये लाइन्स हमारी अच्छी ड्रॉ नहीं होंगी, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो लाइन्स को आप जब भी ड्रॉ करें, दूसरे पॉइंट हमारा ये है कि इसको बिल्कुल भी कागज़ से या हाथ पर टच करके नहीं ड्रॉ कीजिएगा लाइन्स को, क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे तो लाइन्स हमारी सही ड्रॉ नहीं होगी। और जो सही तरीका है लाइन को ड्रॉ करने का वो ये है कि आप कोन को हमेशा उठाकर ड्रॉ कीजिएगा लाइन, उससे आपकी बिल्कुल सीधी एकदम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ होगी। और प्रेशर का और स्पीड का लाइन को ड्रॉ करते वक़्त ख़ास ख़्याल रखिएगा। और जब हम ये हम्स बनाते हैं तो इन्हें बनाते हुए बहुत ज़्यादा आपको ख़ास ख़्याल रखना है, और इक्वल लंबाई और इक्वल चौड़ाई इनकी होनी चाहिए बराबर। और अगर आप नीचे भी दोबारा से हम्स ड्रॉ करें तो वो भी ऊपर जैसे ही इक्वल होने चाहिए। ये नहीं कि ऊँचे-नीचे हों या चौड़े और पतले हों। तो जब भी हम मंडाला मेहंदी डिज़ाइन बनाते हैं तो उसमें हमें सर्कल ड्रॉ करना पड़ता है। तो अब मैं आपको बताऊँगी कि हमें सर्कल की प्रैक्टिस किस तरीके से करनी है। तो उसके लिए हम इस तरीके से सर्कल को ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ मैं छोटा-सा आपको ड्रॉ करके इस तरीके से बता रही हूँ। तो यहाँ पर हम लेफ़्ट से राइट की तरफ जाते हुए हमने सर्कल बनाना है। ये देखिए इस तरीके से आप एक रेफ़रेंस लाइन भी ड्रॉ कर सकते हैं पहले, और फिर उसके ऊपर हम यहाँ पर लाइन को ड्रॉ कर देंगे। तो इस तरीके से हमारा आसानी से सर्कल बन जाता है। तो उसके लिए सबसे पहले रेफ़रेंस लाइन आप ड्रॉ कर दीजिए, और फिर इस तरीके से सर्कल को बना लेंगे। तो जब मंडाला मेहंदी डिज़ाइन बनाई जाती है, उसमें सर्कल बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और जब आपको सर्कल की प्रैक्टिस हो जाएगी इस तरीके से, तो आप आसानी से सर्कल बना पाएँगे। तो आप उसके लिए रेफ़रेंस लाइन भी ड्रॉ कर सकते हैं पहले, और उसके बाद आप उस पर भी प्रैक्टिस कर सकते हैं सर्कल को ड्रॉ करने की। और इसी तरीके से जो स्पाइरल होते हैं उनको भी हम ड्रॉ करेंगे। तो हम अंदर से बाहर की तरफ आएँगे इस तरीके से ड्रॉ करते हुए, और इक्वल डिस्टेंस हम रखेंगे इसका। तो उसकी वजह से जो स्पाइरल है हमारा वो बहुत अच्छे से ड्रॉ हो जाएगा। और आप इस तरीके से रेफ़रेंस लाइन ड्रॉ कर भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो इस तरीके से जब हम स्पाइरल बनाते हैं, ये देखिए पहले हमने ऊपर से सर्कल ड्रॉ किया, फिर छोटा सर्कल अंदर से ड्रॉ किया, फिर एक डॉट रख दी। तो ये तरीका जो होता है वो सही नहीं होता है। तो जो पहले हमने स्पाइरल बनाया था वो तरीका बिल्कुल सही है। जब आप स्पाइरल बनाने की प्रैक्टिस करें तो इसी तरीके से कीजिएगा। तो ये वाला तरीका जिस तरीके से मैं अभी आपको दिखा रही हूँ स्पाइरल बनाने का, बिल्कुल सही है। और अगर हम इस तरीके से स्पाइरल नहीं बनाकर उल्टे तरीके से बनाते हैं तो ये तरीका बिल्कुल गलत है। इसकी वजह से जो सर्कल है हमारा वो सही से गोल नहीं हो पाएगा, तो स्पाइरल हमारा बिल्कुल भी सही नहीं बनेगा। तो जिस तरीके से मैंने आपको बताया है आप उस तरीके से स्पाइरल की प्रैक्टिस कीजिएगा। तो काफ़ी सारी ट्रिक्स जो है वो मैंने आपके साथ शेयर की हैं आज के इस वीडियो में, और इंशाल्लाह आपको इससे ज़रूर फ़ायदा होगा। तो एक जो प्रॉब्लम आती है वो ये आती है कि हम स्पाइरल बनाते हैं उसके ऊपर जब हम्स बनाते हैं तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होती है, और हम्स जो है वो एक दूसरे के ऊपर बैठ जाती है। तो वीडियो काफ़ी लेंथी हो गया था, इस वजह से मैंने इसको आगे के लिए छोड़ दिया है। अगर आप देखना चाहते हैं तो मुझे ज़रूर बताइएगा, इंशाल्लाह इसका भी वीडियो मैं आपके साथ शेयर ज़रूर करूँगी। एक बड़ी प्रॉब्लम जो बिगिनर्स को है वो ये है कि हम मेहंदी के डिज़ाइन को याद नहीं रख पाते हैं। जब लगाने बैठते हैं मेहंदी तो डिज़ाइन भूल जाते हैं। तो आज इसकी भी ट्रिक मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आई होप आपको ज़रूर पसंद आएगी और इससे काफ़ी फ़ायदा होगा। तो जब भी आप किसी के हाथ पर मेहंदी का डिज़ाइन बनाएँ या ब्राइडल मेहंदी डिज़ाइन आप बना रहे हों, तो उसकी सबसे पहले एक कागज़ के ऊपर पेंसिल से प्रैक्टिस कर लीजिए डिज़ाइन की। तो यहाँ मेरा जो वीडियो है वो थोड़ा-सा ब्लर हो गया है, इसकी वज़ह से आपको क्लियर दिख नहीं पाएगा। तो मान लीजिए कि आप कलाई का डिज़ाइन बना रहे हैं, तो एक हम लेआउट बना लेंगे कलाई का और फिर इस पर प्रैक्टिस करेंगे। तो वीडियो थोड़ा-सा ब्लर है इसलिए मैंने कट कर दिया है और अब मैं आपको आगे से दिखा रही हूँ।
तो आप देख सकते हैं कि जैसा हमने नीचे फ्लावर बनाए हैं, वैसे ही फिर साइड में हमने क्यारी बनाई है और साइड से कुछ हमने हम्स निकाल दिए हैं और इसी तरीके से हमें ये डिज़ाइन नीचे से ऊपर की तरफ लेकर जाना है, क्योंकि ऊपर से कलाई थोड़ी चौड़ी हो गई है, आप देख सकते हैं। तो फिर इस डिज़ाइन को हम थोड़ा-सा और फैला देंगे और थोड़ा-सा अलग बना देंगे, तो डिज़ाइन बनाना बहुत ज़्यादा आसान होता है। और इस तरीके से जब हम डिज़ाइन बनाते चले जाएँगे, तो हमें खुद ब खुद हमारे माइंड में बैठ जाएगा ये डिज़ाइन, और फिर जब आप किसी के हाथ पर लगाएँगे, तो बहुत आसानी से डिज़ाइन लगा पाएँगे और भूलेंगे भी नहीं। तो इस तरीके से आप पहले कागज़ पर प्रैक्टिस कीजिए डिज़ाइन को बनाने की, जैसे कि मैं आपको दिखा रही हूँ, और फिर आप अगर हाथ पे लगाएँगे तो इंशाल्लाह कभी डिज़ाइन नहीं भूलेंगे। आई होप फ्रेंड्स आपको मेरा ये वीडियो ज़रूर से पसंद आया होगा और इससे काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी आपको मेहंदी लगाने में। और जो प्रॉब्लम्स थी आपकी, जैसे कि डिज़ाइन का भूल जाना या शेडिंग में प्रॉब्लम आपको थी, तो वो भी आपकी इससे इंशाल्लाह दूर हो जाएगी। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए फ्रेंड्स थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।